पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश शक्तिशाली है किसी भी मामले में, तो देखिए जनसंख्या के मामले में तो भारत और चीन ये दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हम बात करें रुपए पैसा धन दौलत की, इसकी सबकी बात करें, तो इस मामले में सबसे ज़्यादा दुनिया का अगर कोई देश शक्तिशाली है तो वो है अमेरिका। और उसके बाद अगर कोई देश शक्तिशाली है तो इधर के हैं जो यूरोपीय हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा धन दौलत रुपये पैसे में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली देश माने जाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें वीटो की, वीटो एक प्रकार का पावर होता है और ये यूएनए में दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर सन 1945 की इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका में, और उस समय अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज रूजवेल्ट थे। तो बताया जाता है कि यूएनए के जो वीटो पावर देश है इनकी संख्या वर्तमान में 5 है। ठीक है, पहला हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया इंग्लैंड, तीसरा हो गया फ्रांस, उसके बाद रूस और चीन। ये दुनिया के ऐसे देश हैं 5 जिनके पास वीटो पावर है, एक विशेष प्रकार का अधिकार है, हम ये कह सकते हैं। दुनिया में अगर कोई भी चीज़ लागू कराना है या किसी को नहीं मानना है, कुछ भी नहीं करना, अगर 5 देशों में एक देश कह दे कि मैं इस जगह वीटो करता हूँ, ये गलत है, तो समझिए कि वो चीज़ फिर नहीं मानी जाएगी, चाहे वो जितनी सही क्यों ना हो। ठीक, दुनिया में सबसे ज़्यादा वीटो का अगर कोई देश यूज किया है तो वो रूस ये है, और रूस सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के पक्ष में वीटो का यूज किया है तो वो भारत है। और उसके बाद अगर दुनिया में कोई दूसरा देश है जो वीटो का सबसे ज़्यादा यूज किया है तो वो चीन है, और चीन सबसे ज़्यादा अगर वीटो का कहीं यूज किया है तो वो पाकिस्तान के पक्ष में किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि रूस हमारे पक्ष में और चीन पाकिस्तान के पक्ष में। इसकी थोड़ा आवाज़ बंद करा दो, चला दो, समझ गए। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ये 2 देश ऐसे हैं जो वीटो का सबसे ज़्यादा यूज किए। अब देखिए दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी आप कुछ वीटो दीजिए, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन आज हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं है। जिनमें से देखिए पहला देश यहाँ पर है, ये जापान है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अपना भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, न जाने कौन कौन से ऐसे देश हैं जो वीटो की अब मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हमें भी वीटो दिया जाए, हमें भी कुछ पावर दिया जाए। क्या जीवन भर इन्हीं का नाम लिख दिया गया है, यही 5 देश इसका यूज करेंगे, क्या हम नहीं कर सकते? तो अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या किया गया कि चाइना ने अभी कहा भारत से कि तुम यूएनए को देते क्या हो। ये बात बिल्कुल सत्य है, हम यूएनए को पैसा रुपए के मामले में केवल 1% दे पाते हैं, क्योंकि देखिए भारत 99% चीज़ों का क्या करता है, निर्यात करता है कि आयात करता है, आयात करता है। मतलब हमारे देश में जितनी भी चीज़ें अधिकांश यूज हो रही हैं, जो ठीक ठाक चीज़ें हैं, उनको हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में वो चीज़ पैदा नहीं होती। जैसे कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, उनका हम आयात करते हैं, उर्वरक हो गया उसका हम आयात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम आयात करते हैं। निर्यात के तौर पर हम क्या दे पाते हैं, दुनिया को बहुत कम चीज़ें दे पाते हैं निर्यात के तौर पर। जो देश ज़्यादा आयात करता है वो ये समझ लीजिए विकसित की कैटेगरी में कभी नहीं जाएगा, और जो देश निर्यात ज़्यादा करता आयात कम करता वो देश विकसित की कैटेगरी में जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, चाइना की बात करें, रसिया की बात करें, इधर जितने भी देश हैं, जापान की बात करें, इन्हें क्यों विकसित कहा गया? क्यों? क्योंकि ये देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, चीज़ें बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं। और हमारा देश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, और जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, चीज़ें खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं, जिसके चलते हो तो चाइना ने कहा तुम तो 1% दे रहे हो, तो अब वीटो की बात करते हो। तो भारत ने कहा देखिए ये बात सत्य, रुपए पैसे के मामले में तो हम 1% देते हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए अभी कोरोना आया, अफ्रीका देशों को फ्री वैक्सीन किसने दिया? क्या चाइना ने दिया है? क्या भारत ने दिया? पड़ोसी देशों को फ्री वैक्सीन किसने दिया? क्या चाइना ने दिया है? क्या भारत ने दिया? अभी हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब कोरोना आया तो कोरोना तो पूरी दुनिया में था, भारत में मलेरिया की दवा बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। तो अब मलेरिया की दवाओं का अगर हम निर्यात करेंगे तो क्या पैसा लेंगे? क्या भारत फ्री मलेरिया की दवा दिया था? क्यों? क्योंकि कोरोना जब तक वैक्सीन बनी नहीं थी तब तक मलेरिया की जो दवा थी वो ज़्यादा कारगर साबित होती थी।
और अमेरिका ने साफ कहा था कि जो भी पैसा होगा हम देंगे, लेकिन भारत ने कहा क्या तुम ही पैसा वाले हो क्या, हम भी कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो एकलव्य अंगूठा दे दिया था गुरु दक्षिणा के रूप में, तो हमारे पास जो चीज़ है उसे हम नहीं दे देंगे, देंगे। भारत ने फ्री मलेरिया की दवा दिया था। अब तुम ये समझ लीजिए, अमेरिका उसका आज भी ऋणी है। आज भी अमेरिका मानता है इस बात को कि नहीं, हाँ भारत के पास दिल है। उसके बाद भारत ने कहा कि पूरी दुनिया को हम दूध पिलाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे यहाँ जितना भी देखे, भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। यूएनए में भारत फ्री दूध देता, दूध पाउडर फ्री। और जिन देशों में दूध की कमी है, जहाँ पर जानवर नहीं पाए जाते, बच्चे कुपोषित है, कुपोषण है, उनको भारत क्या कहता है, फ्री देता दूध। भारत ने कहा हम पोलियो पूरी दुनिया को फ्री पिला रहे हैं। और सही बात है, पूरी दुनिया को। यही अमेरिका, यही चाइना हंस रहे थे भारत के ऊपर। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि भारत ने कहा था एक दिन वो आएगा कि हम भारत को पोलियो मुक्त कर देंगे। अब भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त किया और साथ में दुनिया को भी पोलियो मुक्त किया। आज भी भारत पोलियो की दवा का जो वितरण करता है वो पूरी तरह निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। चाहे अफ्रीका में भारत पोलियो की दवा दे, और चाहे यहाँ ब्राज़ील में दे, चाहे अमेरिका में दे, चाहे जहाँ दे, हर देश को भारत फ्री पोलियो की दवा देता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत लेता है। बताइए, भूटान से हमारा क्या है, कुछ मिलता है क्या भूटान से? लेकिन भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लिए है? भारत। क्या भूटान हमें पैसा दे देता है? नहीं देता। भारत ने पूरी आप ये कहिए कि चाइना यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह धो गया भारत के हाथ में। भाई पैसा ही तो नहीं दे रहे हैं, बाकी तो हर चीज़ दे रहे हैं। अभी क्या हुआ? अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। जब रूस यूक्रेन का अभी युद्ध हुआ तो अब यहाँ अमेरिका ने साफ कहा कि भाई हमें गेहूँ चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेहूँ थोड़ा पैदा होता है, यहाँ पर गेहूँ थोड़ा पैदा होता है। इन देशों को गेहूँ तो भी तो देना है। गेहूँ सबसे ज़्यादा वहीं से आ रहा था। वो तो युद्ध में, वो तो लड़ाई दंगे में बिजी हैं। भारत ने कहा हम गेहूँ देंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं देंगे। अब भारत गेहूँ दिया कि नहीं दिया? दिया। तो भैया भारत गेहूँ दिया, पैसा लिया, मानते हैं इस बात को, लेकिन दिया तो। और जब गेहूँ दिया तो जरूरी थोड़ा है कि जो देश के लेने के लायक नहीं है उसको फ्री भी दिया जाता है। अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ? अफगानिस्तान को हम फ्री गेहूँ देते हैं। आज भी अफगानिस्तान ये एहसान मानता है। आज भी पाकिस्तान भले ही ना माने, पाकिस्तान को फ्री वैक्सीन दी गई थी। पाकिस्तान में कोई महामारी बीमारी आती, कुछ भी आपदा आती तो पाकिस्तान को फ्री दिया जाता है, नेपाल को फ्री दिया जाता है। अभी श्रीलंका को भारत ने दिया था। तो बहुत बुरी तरह चाइना को लथेड़ा। आज फिर चाइना क्या है? तुमने तो उसका हमबन टोटा ले लिया। अगर इतने बड़े दानवीर थे तो न लेते उसका हमबन टोटा, दे देते, कोई दिक्कत नहीं। कई 99 साल के लिए लीज में ले लिए, बनाए थे ना। क्यों भाई? बहुत बुरी तरह धोया, ये समझिए। तो कहीं ना कहीं अब भारत देखिए, अब इन 4 देशों का एक गुट बन गया। भारत, जापान, ब्राज़ील, कनाडा। अब ये 4 ऐसे देश बन गए हैं जिनका एक गुट है। उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। देखिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राज़ील, इनका चारों का एक गुट है। उसके बाद कनाडा का भी ले, लेकिन कनाडा के थोड़ा देखिए, कनाडा अमेरिका के फेवर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और कनाडा एक पास आ जाते हैं तो दोनों की विचारधारा मिलने लगती है। लेकिन अब देखिए, ब्राज़ील भी क्षेत्रफल में बड़ा है देश, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर भी पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया भी क्षेत्रफल में बड़ा देश है, हर चीज़ है यहाँ पर। जापान भी है, उसका टेक्नोलॉजी का तो सब कोई दीवाना है जापान की। भारत, उसके बाद जहाँ तुम्हारे पास सामान है तो हमारे पास मार्केट है। जब मार्केट नहीं रहेगी तो सामान का क्या करियो? समझ रहे? तो भारत ने बहुत बुरी तरह यूएनए में चाइना को लथेड़ा, चाइना की बोलती बंद कर दिया कल। तुम ये समझिए। अच्छा, यही अड़ंगा हमेशा लगाता है। रूस तैयार हो जाता है, इंग्लैंड तैयार हो जाता है, फ्रांस तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका भी तैयार हो जाता है कि वीटो पावर को बढ़ाया जाए। अब बात सही है, 1945 से लेकर 2024 तक अभी तक तुम वीटो पावर नहीं बढ़ा रहे हो। तुम ही का सब पावर लोगे क्या? तो इनका मानना है कि वीटो पावर बढ़ाया जाए, लेकिन उसका रूल होता है कि जब तक 5 देश नहीं सहमति देंगे, जब तक 5 देश नहीं कहेंगे कि हाँ नहीं इसे बढ़ाया जाए, तब तक बढ़ेगा नहीं। ये अपने उसमें आ जाता है, इसकी वाट लगा दिए गए। समझे?